Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to talk about the first chapter of the Vistas book. इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड का विस्टास बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड लेवल और इसका ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट्स हम इसके पूरे कर चुके थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया या भाड़ा और फिगर्ड का मतलब होता है हिसाब लगाना। तो क्लर्क ने किराए यानी भाड़े का हिसाब लगाया, यानी क्लर्क ने भाड़े का हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। उसने मेरे फैंसी हेडबैंड की तरफ नज़र डाली। ग्लांस का अर्थ होता है नज़र डालना। बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया। एंड आई हैड इनफ फॉर बोथ बट आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। लेकिन मेरे पास पर्याप्त था फॉर 2 कोच टिकट्स। 2 कोच टिकट्स के लिए मेरे पास पर्याप्त था। 1 वे एक तरफ का किराया मेरे पास पर्याप्त था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी। लेकिन जब मैंने पैसे को गिना एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टीयरिंग एट मी। स्टीयर एट का अर्थ होता है घूर कर देखना। तो वो कह रहा है कि लेकिन जब मैंने पैसे को गिना और ऊपर देखा, क्लर्क मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। नोड का अर्थ होता है सिर हिलाना और बिल्स का मतलब होता है नोट। तो उसने नोट की तरफ सिर हिलाया। दैट एंट मनी। ये जो एंट लिखा हुआ है, एंट एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। एंड यहाँ इज़ होना चाहिए। दैट एंड मनी का मतलब दैट इज़ नॉट मनी मान लो, ये पैसा नहीं है मिस्टर ये पैसा नहीं है। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी। स्किन का अर्थ होता है लूटना और ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश कर रहा है। तो और ये सेंटेंस बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन का मतलब अगर तुम कोशिश कर रहे हो मुझे लूटने की। यू वॉन्ट गेट वेरी फार। वेरी फार का मतलब है बहुत दूर। गेट का अर्थ है जाने से और वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार का मतलब तुम बहुत दूर नहीं जाओगे। आगे देखें। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। ग्लेंस का मतलब फिर से नज़र डालना और उसने नज़र डाली किसकी तरफ नज़र डाली? कैश ड्रॉअर की तरफ। कैश का मतलब होता है नगदी पैसा। ड्रॉअर का मतलब दराज और बिसाइड का मतलब होता है बगल में और हिम मतलब अपने। तो उसने नज़र डाली, उसने अपने बगल में जो कैश ड्रॉअर पैसे की जो दराज थी उसकी तरफ नज़र डाली। ऐड का मतलब होता है की तरफ। ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित रूप से। द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो पैसा था वो पुराने डिज़ाइन का था, पुराने ज़माने का था। हाफ मतलब आधा, अगेन मतलब दोबारा आधा। एज बिग उतना ही बड़ा, एज जितना कि द मनी वो पैसा, वी यूज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउअडेज आजकल। एंड डिफरेंट लुकिंग और देखने में बिल्कुल अलग। आई टर्न अवे मैं मुड़ गया एंड गॉट आउट फास्ट और तेज़ी से निकल गया। देयर इज़ नाइस नथिंग अबाउट जेल के बारे में कुछ अच्छा नहीं था। इवन मतलब भी इन 1894 1894 में भी जेलों के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं था। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक समझते हैं एक एक लाइन को। क्लर्क ने किराए को फिगर आउट किया। क्लर्क ने किराए का फिगर लगाया। फिगर मतलब हिसाब लगाया और उसने मेरी तरफ फैंसी हेडबैंड की तरफ नज़र डाली। लेकिन उसने भाड़े यानी किराए का हिसाब लगाया और मेरे पास एक तरफ के रास्ते का पर्याप्त 2 कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त किराया था। लेकिन जब मैंने पैसा गिना और ऊपर देखा तो वो जो क्लर्क था वो मुझे घूर कर देख रहा था और उसने नोट की तरफ पैसों की तरफ उसने सिर हिलाया और उसने बोला कि ये पैसा नहीं है मिस्टर। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग, इफ़ मतलब अगर तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। स्किन का मतलब लूटना।
यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर, और उसने जो पैसे की जो दराज थी उसकी तरफ नज़र डाली, बिसाइड हिम, जो उसके बगल में थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह, मतलब बेशक, जो पैसा था वो पुराने डिज़ाइन के नोटों में न था, और आधा, फिर से आधा था, उतना ही बड़ा जितना कि पैसा आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, और देखने में बिल्कुल अलग था। और मैं मुड़ गया और तेज़ी से चला गया। और जेलों के बारे में कुछ अच्छा नहीं था 1894 में भी। आगे बात करते हैं। एंड दैट वॉज दैट, और यही था कि आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम, जिस रास्ते से मैं निकला था मैं उसी रास्ते में आ गया। मीन्स द आई लेफ्ट द सेम वे, मैंने वही रास्ता छोड़ दिया, आई कैम, जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैं मानता हूँ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, यानी दोपहर का जो लंच था उसके समय के दौरान, यानी दोपहर के भोजन के दौरान, आई ड्रू का अर्थ है निकालना, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली, लगभग, ऑल वी हैड, इतने ही थे हमारे पास, एंड, और, बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की मुद्रा यानी करेंसी खरीद ली। दैट मतलब जिसने, रियली मतलब वाकई या सचमुच में, वरीड मतलब चिंतित कर दिया, माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे मनोरोग चिकित्सक दोस्त को वाकई चिंतित कर दिया। यू कैन बाई, आप खरीद सकते हो, ओल्ड मनी, आप पुराना पैसा खरीद सकते हो, एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, आप किसी भी, ऑलमोस्ट का अर्थ है लगभग, आप लगभग किसी भी सिक्का विक्रेता की दुकान पे आप पुराने ज़माने का नोट खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको अधिकतम धनराशि चुकानी होगी। पे मतलब होता है चुकाना, और हैव टू जब लगता है तो हैव टू का अर्थ होता है कंपल्सन, यानी मजबूरी, अनिवार्यता को दिखाता है। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम का मतलब आपको, लेकिन आपको अधिकतम पैसा देना होगा। माई $300, मेरे $300, बॉट खरीदे, मेरे $300 ने खरीदे। लेस देन का मतलब होता है से कम, किससे कम, 200, यानी 200 से कम खरीदे। इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी पुराने ज़माने के जो नोट थे, 200 रुपये, 200 रुपये, यानी पुराने ज़माने के 200 से भी कम खरीदे किसने, यानी कह सकते हैं कि मेरे $300 में पुराने ज़माने के 200 से भी कम नोट मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, यानी 1894 में अंडे 13 सेंट के एक दर्जन थे। 1894 में अंडे 13 सेंट के एक दर्जन थे। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड दैट वॉज दैट, और यही था कि मैंने जिस रास्ते को छोड़ा उसी रास्ते में मैं वापस आ गया। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि अगले दिन लंच आवर, यानी दोपहर के भोजन के समय के दौरान मैंने बैंक से 300 रुपये निकाले, और लगभग, नियरली का अर्थ होता है लगभग हमारे पास इतने ही थे, और खरीद ली है पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली, जिसने मेरे मनोरोग चिकित्सक को वाकई चिंतित कर दिया। आप पुराना पैसा, ओल्ड मनी, लगभग किसी भी सिक्का विक्रेता की दुकान पे खरीद सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अधिकतम पैसा देना होगा। और मेरे $300 में कितने मिले, 200 से भी कम। लेस देन का मतलब से कम, 200 रुपये से भी कम मिले, किसमें, पुराने ओल्ड स्टाइल बिल में, बिल मतलब नोट। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जो अंडे थे वो 13 सेंट के थे, 13 सेंट में एक दर्जन थे, और कब, 1894 में। आगे बढ़ते हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर का मतलब होता है गैलरी या गलियारा, लेकिन मुझे दोबारा वह गलियारा कभी नहीं मिला। वह गलियारा दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, वो गलियारा जो ले जाता है, लीड का मतलब होता है ले जाना, वह गलियारा जो ले जाता है किसकी तरफ, टू का अर्थ की तरफ, वह गलियारा जो तीसरे लेवल की तरफ ले जाता है, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वह गलियारा जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल की तरफ ले जाता है। ऑल्दो, हालांकि, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ मतलब काफ़ी बार, मैंने काफ़ी बार कोशिश की है। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड,
प्रिटी का अर्थ है काफ़ी, ये प्रिटी यहाँ पर एडवर्ब है, वरीड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और लुइसा तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, और वॉज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। तो लुइसा काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसको बताया, ऑल दिस, ये सब बताया, एंड और डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल को, थर्ड लेवल को और ज़्यादा लुक फॉर करूँ। लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना या खोजना। वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा ढूंढूं। एंड और आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद, कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं अपने टिकटों की तरफ वापस आ गया। बट नाउ, लेकिन अब, वी वर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ढूंढ रहे थे, एवरी वीकेंड, हर सप्ताहांत, बिकॉज, क्योंकि, नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सबूत है, अब हमारे पास प्रूफ है। बिकॉज, क्योंकि, नाउ वी हैव प्रूफ्स, अब हमारे पास सबूत है, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है, तीसरा लेवल है, वो अभी भी वहीं है। माई फ्रेंड सैम वीनर, मेरा दोस्त सैम वीनर, डिसअपियर्ड का अर्थ होता है गुम हो जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, कि मेरा जो दोस्त सैम वीनर है वो गुम हो गया। Nobody knew where, कोई नहीं जानता कि कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे कुछ कुछ संदेह था, शक था। बिकॉज, क्योंकि, सैम इज़ अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है, शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था, अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल दियर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। गैल्सबर्ग एक जगह का नाम है। एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे वो जगह पसंद है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और ये जगह वही है जहाँ वो है। ऑल राइट, ठीक, कब? 1894 में। एक बार फिर से समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यहाँ से समझते हैं, वर्ड से लेकर के यहाँ तक। बट आई हैव नेवर फाउंड, यहाँ से, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला, वो कॉरिडोर जो थर्ड लेवल की तरफ ले जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हालांकि मैंने काफ़ी बार कोशिश की है। लुइसा काफ़ी चिंतित थी जब मैंने उसको ये सब बताया, और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा ढूंढूं थर्ड लेवल को। और कुछ समय के बाद मैं रुक गया और मैं वापस अपने टिकट की तरफ आ गया। लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे थे हर सप्ताहांत, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, सबूत है कि जो तीसरा लेवल है, थर्ड लेवल, वो अभी भी वहीं है। मेरा दोस्त सैम वीनर गुम हो गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लेकिन मुझे कुछ कुछ शक था, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है, और मैं उसे अक्सर बताया करता था अबाउट गैल्सबर्ग, मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल जाता था गैल्सबर्ग में, और वो हमेशा कहता था कि उसे वो जगह पसंद है, ये जगह वही है जहाँ वो है। ठीक 1894 में। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, वन नाइट, एक रात, फसिंग का मतलब होता है चिंतित होना, विद माई स्टाम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात चिंतित होते हुए, अपने टिकट के कलेक्शन के साथ चिंतित होते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। When आई न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई नया टिकट इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई, तो स्टाम्प कलेक्टर खरीद लेता है। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि एक रात चिंतित होते हुए, अपने स्टाम्प के जो कलेक्शन था उसके साथ चिंतित होते हुए, मैंने पाया अच्छे से। क्या तुम जानते हो कि पहला फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पहले दिन के कवर क्या होते हैं? जब कोई टिकट इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, तो स्टाम्प जो कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज़ देम, और उनका इस्तेमाल करते हैं, टू मेल का मतलब होता है डाक से भेजना, एनवलप्स का मतलब होता है लिफाफे, और जो कलेक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं। क्या इकट्ठा कर लेते हैं?
देखो यहाँ पर जो स्टाम्प कलेक्टर्स हैं, यानी स्टाम्प मतलब टिकट और कलेक्टर्स मतलब इकट्ठा करने वाले, जो टिकट को इकट्ठा करने वाले होते हैं, बाई सम वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं, कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड और यूज़ देम और उन टिकट का इस्तेमाल करते हैं, टू मेल करने के लिए मतलब डाक से भेजने के लिए, किसको, एनवेलप्स लिफाफे को, टू देमसेल्व्स उनके पास, टू ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल यानी बिक्री के पहले ही दिन, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट और जो पोस्ट मार्क होती है, डाकघर की जो मोहर होती है, वो डेट को, तारीख को प्रूव कर देती है, सिद्ध कर देती है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जो लिफाफा होता है उसी को फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपनड, उन कवर को कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप केवल लिफाफे में एक ब्लैंक पेपर ही रख देते हो। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होता है वो उनका इस्तेमाल करता है मेल करने के लिए, भेजने के लिए, किसको, लिफाफे को भेजने के लिए। कहाँ पर भेजने के लिए, उनके पास भेजने के लिए। कब, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन। और डाकघर की जो मोहर होती है वो तारीख को प्रूव कर देती है। और जो एनवेलप होता है उसको पहले दिन का कवर कहा जाता है, उनको कभी खोला नहीं जाता है। आप सिर्फ, यू मतलब आप सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, आप सिर्फ ब्लैंक पेपर यानी खाली कागज़ रख देते हो इन द एनवेलप, एनवेलप में मतलब लिफाफे में। आगे देखते हैं। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे सबसे पुराने पहले दिन के कवरों के बीच, मेरे सबसे पुराने पहले दिन के कवर्स के बीच, आई फाउंड, मैंने पाया, वन, मुझे एक मिल गया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहाँ था। इट वॉज देयर, ये वहाँ इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट इज़ होम इन गैल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने उसको मेल किया था, मतलब डाक से भेजा था। किसके पास भेजा था, मेरे दादाजी के पास, उनके घर में गैल्सबर्ग में। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और यही पता उनके एनवेलप पर यानी लिफाफे पर लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1884, और ये वहाँ पर था 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क मतलब डाकखाने की मोहर दिखा रही थी, दैट की, यट फिर भी, आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे बिल्कुल याद नहीं था। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, की जो टिकट था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्का भूरे कलर का, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, राष्ट्रपति गारफील्ड की पिक्चर के साथ, पिक्चर मतलब तस्वीर के साथ। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप कैम टू माई ग्रैंड डैड इन द मेल, जब लिफाफा मेरे दादाजी के पास मेल से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वो सीधा उनके कलेक्शन में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने इसको बाहर नहीं निकाल लिया, एंड ओपनड इट, और इसको खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, जो अंदर का पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, मतलब खाली नहीं था। इट रेड, उस पर लिखा था। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दैट नाइट, उस रात, मेरे सबसे पुराने पहले दिन के कवर में से मुझे एक मिल गया, और जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहाँ था। ये वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने मेल से भेजा था, डाक से भेजा था मेरे दादाजी को उनके घर गैल्सबर्ग में। ये दैट इज़ व्हाट द एड्रेस, यही जो एड्रेस लिफाफे पर लिखा था कि इट हैड बीन देयर, कि ये वहाँ था, जो 18 जुलाई 1894 से थे। और जो डाकघर की जो मोहर थी वो दिखा रही थी कि, फिर भी मुझे बिल्कुल याद नहीं कि जो स्टाम्प 6 सेंट का था, हल्के भूरे रंग का था, उसमें एक तस्वीर थी किसकी, राष्ट्रपति गारफील्ड की। और स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा मेरे दादाजी के पास आया डाक से, तो ये सीधा उनके कलेक्शन में चला गया और वहीं पड़ा रहा, और जब तक कि मैंने उसको निकाल कर खोला नहीं। और अंदर का जो पेपर था वो खाली था। वॉज नॉट ब्लैंक, वो खाली नहीं था, ब्लैंक नहीं था। इट रेड, उस पर लिखा था, क्या लिखा था उस पर देखो ये लिखा था, 914 ब्लाड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलोनस, जुलाई 1894, ये एड्रेस था चार्ली।
इसका मतलब समझते हैं। आई गॉट टू विशिंग, मैं चाहने लगा हूँ, विश करने लगा हूँ। दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग, फिर मुझे विश्वास होने लगा है, मुझे भरोसा होने लगा। यू वर राइट, कि तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, और इसी समय। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे। एट द डेलीज में, गली के नीचे। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सभी लोग आगे के पोर्च पर गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? सीइंग नेली होम, ये गीत गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड का मतलब होता है नींबू का जूस, और मुझे आमंत्रित किया गया है, मतलब इनवाइट किया गया है नींबू के जूस के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लूसा, चार्ली और लूसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग का मतलब खोजते रहो, ढूंढते रहो। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें तीसरा लेवल ना मिल जाए तब तक खोजते रहो। इट इज़ वर्थ इट, ये इसी लायक है। मतलब वर्थ मतलब होता है लायक होना, या किसी चीज़ की कीमत होना। तो इट इज़ वर्थ इट, ये इसी लायक है। बिलीव मी, मेरा भरोसा कीजिए। ट्रस्ट मी। एक बार फिर से। चार्ली, मैं विश करने लगा हूँ कि तुम सही थे, और मुझे भरोसा भी होने लगा कि तुम सही थे। और चार्ली, ये बात सच है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, और इसी समय गली में नीचे डेलीज पर कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है, और वे सब आगे के फ्रंट पोर्च पर गीत गा रहे हैं कि नेली को घर, आई मीन सीइंग नेली होम नाम का ये गीत गा रहे हैं, ये वाला गीत। और मुझे नींबू के जूस के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन, वापस आ जाओ चार्ली एंड लूसा, और खोजते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। हाँ, बिलीव मी, मेरा भरोसा कीजिए। आगे देखते हैं। द नोट इज साइंड सेम, उस पर जो हस्ताक्षर थे वो सेम के थे। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, टिकट और सिक्का स्टोर की, मतलब कॉइन स्टोर पर। आई गो टू, मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट, मैंने पता लगाया। दैट की सैम बॉट $800, कि सैम ने $800 खरीदे। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी वर्थ मतलब होता है कीमत के, ओल्ड स्टाइल करेंसी मतलब पुराने डिज़ाइन की, पुराने ज़माने की मुद्रा की। मतलब सैम ने $800 खरीद लिए। बर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी पुराने ज़माने की मुद्रा की कीमत वाले $800 सैम ने खरीदे। कुड यू अंडरस्टैंड? सैम ने $800 खरीदे, और बर्थ मतलब इस कीमत के, पुराने स्टाइल की करेंसी के। अच्छा, इससे क्या करेगा वो? दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, इससे वो एक अच्छा छोटा और भूसे चारे और अनाज का व्यापार उसको सेटअप करना चाहिए। सेटअप मतलब स्थापित करना चाहिए, यानी दुकान खोलनी चाहिए। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था। दैट इज़ वॉट ही रियली विज्ड, यही जो उसकी इच्छा थी करने की। ही कुड डू, जिसे वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, और वो निश्चयी रूप से वापस नहीं जा सकता है। टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस की तरफ। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉस, ना ही अपने गैल्सबर्ग इलिनॉस में। एंड इन 1894, और 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना व्यापार था। वाई सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, सैम जो था वो मेरा एक मनोरोग चिकित्सक दोस्त था। एक बार फिर से। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। स्टाम्प और कॉइन स्टोर पर मैं जाता हूँ। मैंने पता लगाया कि सैम ने $800 खरीदे ओल्ड स्टाइल की करेंसी की कीमत के, जिससे कि वो क्या करेगा? एक अच्छा छोटा सा भूसे चारे और अनाज का व्यापार शुरू करेगा। वो हमेशा कहता था कि यही जो उसकी सचमुच में इच्छा थी करने की, जिसे वो कर सकता था। और निश्चित रूप से वो वापस अपने पुराने बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता था। गैल्सबर्ग इलिनॉस में 1894 में जो उसका व्यापार था पुराना। सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक दोस्त था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा पार्ट ख़त्म होता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट। वी शैल जस्ट मीट इन द नेक्स्ट
topic or the next chapter. See you soon.